हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ मैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि रियल नंबर, तो नंबर सबसे पहला हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या तो नंबर पूरा लिखो या फिर डॉट लगाओ। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, जैसे प्राकृतिक नंबर जो होते हैं, प्रकृति में किसी भी चीज़ को हम या तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो उसी प्रकार से, या फिर छोटी क्लासेज में जब नर्सरी में किसी को बच्चे जाता है तो वहाँ पे भी बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि 1 2 3 4 इस टाइप से। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे दूसरे नंबर होते हैं वूल नंबर। जैसे क्या होता है कि जब हमारे पास नेचुरल नंबर में 10 आया, 10 आने के बाद 1 और 0 का भी यूज हुआ, तो जीरो का यूज होने के बाद तो जीरो की भी एक पोजीशन बनाई गई, तो जीरो को सबसे पहले रखा गया। तो वूल नंबर में क्या होते हैं, तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश, इस टाइप से जो चलते हैं वो वूल नंबर होते हैं। अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या सभी वूल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, क्या सभी वूल नंबर। तो ये बात समझनी है आपको कि सभी वूल नंबर के बारे में पूछ रहे हैं कि वूल नंबर में तो फिर जीरो भी है, ये सभी वूल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। लेकिन सभी नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है, क्या वो वूल नंबर होते हैं? हाँ, ये होते हैं, क्योंकि इसमें जीरो को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। इससे आगे जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। इन्हीं में से फिर आगे जाकर हमने क्या किया, इंटीजर्स। पॉजिटिव हमने क्या है, पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव भी पढ़ना स्टार्ट किया। तो इस टाइप से एक इंटीजर बना है। एक नंबर लाइन पे जब अगर हम शो करें तो 0 1 2 3 4 इस टाइप से जो है, इस तरफ जो लिखे जाते हैं वो 0 से 1 2 3 इस टाइप से। इस तरफ -1 -2 -3 -4। तो माइनस की भी खोज की हमने। जब माइनस की खोज हुई तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जीरो से इस तरफ वाले तो, और जीरो से इस तरफ वाले क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद जो जीरो होती है ना, तो क्या होती है पॉजिटिव में आती है ये, और ना ही नेगेटिव में आती है, ये दोनों ही नहीं होती। अगर इंटीजर की बात करें तो ये जीरो आएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करें तो जीरो से इस तरफ वाले, नेगेटिव की बात करें तो जीरो से इस तरफ वाले। तो जब जीरो की बात आती है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, लेकिन पूरे इंटीजर में जीरो का यूज है। उसके बाद आते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 इस टाइप से, जो 2 की टेबल में है या 2 से डिविजिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ओड नंबर, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9 जो इसके बीच में नहीं आते, वे सारे यहाँ आ जाएंगे ओड नंबर। उसके बाद होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से और एक से भाग होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, जो खुद से और एक से भाग होते हैं। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, इसी का उल्टा क्या होता है कंपोजिट नंबर। ये दोनों का रिलेशन आपस में बनता है इवन ऑड का, प्राइम और कंपोजिट का। कंपोजिट नंबर वे नंबर, भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, जो खुद से और 1 से भाग होती हैं लेकिन वो दूसरों नंबरों से भी भाग होती हुई होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसा कि आ जाए 4, 4 क्या है 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी और 1 से भी। उसके बाद आ जाए 6, 6 2 से भी 3 से भी और खुद से भी डिवाइड होता है। इसी टाइप से आ जाए 8 9 10 12 14 15 16 इस टाइप के जो नंबर हैं जो किसी और नंबर से भी भाग होते हैं वे होते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हम लेके आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो इस चैप्टर में एक तो रेशनल नंबर का यूज होना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब जैसे कि 1/2 2/3 3/4 इस टाइप के जो नंबर होते हैं जो डिवाइड में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं
रैशनल नंबर होते हैं। तो एक दो प्रकार के रैशनल नंबर आपने पढ़े थे, चलो इन्हीं को कंफर्म करें। जैसे देखो ऊपर वाले जितने भी नंबर हमने लिखे हैं, नेचुरल नंबर, वूल नंबर, इंटीजर, क्या इन सब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या सभी नंबर, नेचुरल नंबर, वूल नंबर, इंटीजर, ये क्या सभी रैशनल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि सबके नीचे क्या लगा सकते हैं हम? 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी, और सभी नंबर्स के नीचे ऐसे ही 1 लगा सकते हैं। जैसे नेगेटिव वाले हैं, इसके नीचे भी 1 लगा दें, 2 के नीचे भी 1 लगा दें। तो जितने भी नंबर हमारे पास ऊपर जितने भी पड़े हैं वे सारे क्या होते हैं? रैशनल हो सकते हैं, क्योंकि सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा बच जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते, वे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे पॉइंट के बाद कोई अक्षर आ जाए तो उसके बाद चलता रहे, रिपीट ना हो, तो उस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल। जैसे कि ये आ जाए 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप के जो नंबर आ जाए कि बार बार क्या हो जाए। एक तो होते हैं इसमें दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग जो होते हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में आपने लिखना भी सिखाया था इन क्वेश्चनों को। तो इरेशनल जो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते और रिपीटिंग भी नहीं होते, दोनों ही कंडीशन होती हैं। तो इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। इसमें मिस क्या कर दिया हमने? जैसा कि √4 है, क्या √4 रैशनल होता है? इरेशनल होता है? नहीं होता, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, ये 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ये जो रूट से बाहर आ सकते हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर होता है, वे नहीं होते। जैसे कि √2 √3 ये सभी नंबर, और एक पाई होती है। पाई के बारे में तो फिर आप बोलोगे कि इसका मान तो 22/7 होता है, लेकिन ये हमने अजप्शन किया हुआ है ये मान। लेकिन पाई कैसा होता है कि इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये सभी हमने इंट्रोडक्शन में क्या है, इन्हीं नंबरों का जरूरत है हमें। रियल नंबर, तो रियल नंबर का जो टॉपिक है, इन सभी को मिल करके क्या बनता है? एक रियल नंबर, जिसमें रैशनल इरेशनल ये सभी आ जाते हैं। रैशनल में ऊपर वाले सभी नंबर आ जाते हैं, और इरेशनल इन सब को मिला कर क्या बनता है? रियल नंबर। तो ये जो हमारा चैप्टर था रियल नंबर, उसमें इन कुछ नंबरों का हमें बारे में पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।